ये दो स्टेट आपस के विच इकट्ठियां होकर लड़ाई नाल लड़न लग पैण। इस करके इन्हां दोहां नूं आपस के विच बड़ी वड्डी दूरी बनाई गई कि उस घटना ने वाकई दूरी बनाई जिसनूं क्लीयर कीता सी। उस घटना ने वाकई दूरी बनाई जिसनूं क्लीयर कीता सी। SYL के मुद्दे पे हरियाणा पंजाब को हमेशा से ही दिल्ली की सरकारें लड़वाने की कोशिश करती हैं। बहुत बड़ी हरियाणवी पंजाब और पंजाब एक हो गए तो ये तो भारत पर हुकूमत करेंगे, ये तो साउथ एशिया को लीड करेंगे, फिर इनका नंबर नहीं आएगा, फिर गुजराती मॉडल नहीं काम करेगा, फिर गुजराती मॉडल नहीं काम करेगा। भाईचारे के लिए ये जरूरी है कि सिखिज्म, सिख धर्म हरियाणा के अंदर फैले और सिख इस बात को गंभीरता से लें। ओके, सिख भी लें, सिख ही इस बात को गंभीरता से लें। ओके, सिख भी लें, सिख ही इस बात को गंभीरता से लें, क्योंकि हरियाणा के लोग तो बच्चे की तरह हैं सिक्की के मामले में, वो तो कुछ जानते नहीं। इनवाइट जो है सिख प्रचारक हरियाणा के ऊपर ध्यान दें, जो है सिख प्रचारक हरियाणा के ऊपर ध्यान दें। देश विदेश के सारे ही दर्शकों का तुहाडे अपने सेवक हरप्रीत सिंह मखू वालों दिल दीआं गहराइयां तो स्वागत किया जाता है। दर्शकों, तुहाडे पसंदीदा प्रोग्राम में जिमें कि तुहाडे नाल पिछले दिनों के भी गलबात की है कि मनोज सिंह दूहन मेरे नाल होणगे, क्योंकि इन्होंने बकायदा न्योता दिता गया सी कि आओ लुधियाना की धरती ते शंभू बॉर्डर मोर्चे में इन्हों के विचार सुने सन। लगता सी कि यह सज्जन कुछ नवेकली विचारधारा लेके चलता है तो शंभू बॉर्डर मोर्चे ते सुनने तो बाद बेनती की, इन्होंने साडी बेनती प्रमाण की। लुधियाना की धरती ते आए तो मन के सोचा भी जे इन्नी दूरों चल के आए ने तो काफ़ी इंटरव्यू कीतियां जान, इन्हां दे कोल जो खजाना है वो लिया जाए। तो उस खजाने के चलदियां इन्होंने क्लीयर कर दिता सी कि जो हरियाणा दे विच मूरथल की घटना मीडिया में प्रचारी गई कि सिख धीआं भैणां दी बेपत्ती की गई है, कहते कि बिल्कुल एक शोशा छड्डिया गया सी। मूरथल की धरती ते जाके कन्फर्म कर सकते हो, वो सरकारां दे इस करके छड्डिया गया सी क्योंकि हरियाणे दे विच जाट आरक्षण चलदा पिया सी, किते पंजाब दा जट भी आरक्षण की मंग ना करन लग पवे, इस करके उन्हां दा साथ ना देण लग पवे, ये दो स्टेट आपस दे विच इकट्ठियां होकर लड़ाई नाल लड़न लग पैण। इस करके इन्हां दोहां नूं आपस दे विच बड़ी वड्डी दूरी बनाई गई तो उस घटना ने वाकई दूरी बनाई जिसनूं क्लीयर कीता सी। आओ गल्लां बातां होर बड़ियां करदे हां, वीर नूं पुछदे हां कि हरियाणा ते पंजाब दे आपसी संबंध किहो जिहे होने चाहिए ने। आओ सब तो पहलां मनोज सिंह दूहन का प्रोग्राम दे विच स्वागत करते हैं। वीर जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बड़ा चंगा लगता जी तुहाडे नाल गलबात करके। थैंक यू। हाँ जी, जदों असीं गल करते हैं पंजाब ते हरियाणा दे फिर आपसी संबंध तुहाडे अकॉर्डिंग किहो जिहे होने चाहिए ने? मेरे अकॉर्डिंग जो है और हिस्टोरिकली भी हरियाणा और पंजाब के संबंध जो है एक स्टेट की तरह होने चाहिए, एक जैविक संबंध इनका होना चाहिए। जैसे दूध में चीनी घुल जाती है, दूध में खांड घुल जाती है, ऐसे ही हरियाणा पंजाब को एक दूसरे में घुल के रहना चाहिए और छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर इनको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। जैसे SYL के मुद्दे पे हरियाणा पंजाब को हमेशा से ही दिल्ली की सरकारें लड़वाने की कोशिश करती, बहुत बड़ी, और हरियाणा पंजाब जो है इसके ऊपर खासकर पंजाब बहुत ज़्यादा इसको लेके संवेदनशील भी रहता है। लेकिन मैं इसमें ये मानता हूं कि अगर हरियाणा पंजाब आपस में मिल के रहें तो हम लोग जो है गंगा का दरिया का पानी भी मोड़ के पंजाब में ला सकते हैं। हम लोगों को आपस में नहीं लड़ना, हम लोगों को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा एक दूसरे के लिए। और SYL जो है वो बड़ा मुद्दा नहीं है, बड़ा मुद्दा यह है कि हम आपस में मिल के रहें। SYL के मुद्दे पर तो हरियाणा का पानी जा रहा है दिल्ली में मुनक नहर से हरियाणा का पानी दिल्ली में जा रहा है, तो हमारा पानी तो दिल्ली में जा रहा है ना, तो हम अपने पानी को रोकें, अपने पानी को बचाएं, अपने पानी के लिए हम संवैधानिक लड़ाई लड़ें, अपने पानी के लिए हम लोग जो है इंटरनेशनल लड़ाई लड़ें। लेकिन हम अपने पानी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे जो हमारा दिल्ली में जा रहा है। हम लोगों को जानबूझ के पंजाब से और पंजाब को हमसे लड़वाया जा रहा है। तो ये इसलिए लड़वाया जा रहा है क्योंकि पंजाब और हरियाणा जब एक थे और जब यूनाइटेड पंजाब एक था, तो यूनाइटेड पंजाब के अंदर यूनियनिस्ट पार्टी ने पंजाब को एक मॉडल बना दिया था, पॉलिटिकल एक मॉडल पंजाब बन गया था। जैसे आज
मोदी कहता है ना कि गुजरात एक मॉडल है, जबकि गुजरात कोई मॉडल नहीं है। गुजरात से कोई भी आदमी फौज में भर्ती नहीं होता। एक बार मुहिम चली थी कि भाई गुजरात में बहुत कम लोग फौज में हैं, तो कम से कम भर्ती की मुहिम चलाई जाए। वहां 2 साल में 2 साल में 700 आदमी बेमुश्किल भर्ती हुए। अच्छा। हाँ, और यहाँ एक एक जगह जो है ना वो 70-70 हजार लड़के हमारे भर्ती की लाइन में खड़े होते हैं। गुजरात से तो ज्यादा नेपाली इंडियन आर्मी के अंदर है। अच्छा। गोरखा इंडियन आर्मी के अंदर है। तो जो गुजरात है वो मॉडल नहीं है, मॉडल पंजाब था। मॉडल पंजाब था, और पंजाब ने उस जमाने में बहुत जबरदस्त तरक्की की थी। पंजाब ने दुनिया में जो है, सर सिकंदर हयात खान जो है वो पंजाब के जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने हिटलर को कह दिया था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही है ये इंग्लैंड के साथ हिटलर तुम्हारी लड़ाई नहीं है, ये पंजाब के साथ तुम्हारी लड़ाई है। पंजाब के कंधे के ऊपर खड़ा होके इंग्लैंड लड़ रहा है, इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि पंजाब हारता नहीं है। अच्छा। हाँ, तो वो किसकी ताकत थी? वो हमारे भाईचारे की ताकत थी। जब पंजाब एक मॉडल था, वो जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पंजाब की एक रिकॉग्निशन थी। जो पंजाब सोचता था वो पूरा भारत सोचता था, जो पंजाब करता था उस डायरेक्शन में पूरा भारत करने की सोचता था। और इस चीज से इन लोगों को जो है ईर्ष्या होती थी कि पंजाब क्यों तरक्की कर गया। जापान बार बार टूटा, जापान में कभी सुनामी आई, कभी जापान के अंदर भूकंप आए, लेकिन जापान बार बार खड़ा हुआ। इसी तरीके से पंजाब और हरियाणवी पंजाब के लोगों का कल्चर जापानीज लोगों की तरह है। हम लोग बार बार चोट खाएंगे, बार बार खड़े होंगे। फिनिक्स की तरह हम लोग राख से खड़ा होना जानते हैं। इसलिए ये लोग जानते हैं कि अगर हरियाणवी पंजाब और पंजाब एक हो गए तो ये तो भारत पर हुकूमत करेंगे, ये तो साउथ एशिया को लीड करेंगे। फिर इनका नंबर नहीं आएगा, फिर गुजराती मॉडल नहीं काम करेगा, फिर इन जो है सरमाएदारों का नंबर नहीं आएगा। तो इसलिए हरियाणा पंजाब को आपस में लड़वाया जाए, ये इनके लिए, इनकी सियासत के लिए जरूरी है। और इसके लिए ये कभी SYL का मुद्दा, कभी चंडीगढ़ का मुद्दा। मैं कहता हूँ ये छोटे इश्यूज हैं, प्रिंसिपल कंट्राडिक्शंस को समझिए, हरियाणा पंजाब में सांझ बनाइए, अपने इतिहास को देखिए। सर छोटू राम जी, सर सिकंदर हयात खान, ये यूनियनिस्ट पार्टी का जो मंच था वो एक ऐसा मंच था जिसने पंजाब के अंदर सरमाएदारों को, मंडी फंडी शक्तियों को खुडे लाइन लगा दिया था। तो ये उस इतिहास से डरते हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि हरियाणा पंजाब आपस में लड़े। पर इसको जिवें तुसीं दस्सिया, अच्छा, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਰਹੇ? ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰਹੇ ਸਾਡਾ? ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ, भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ भी की होना चाहिए? देखिए साहब, कांसीराम जी ने एक किताब लिखी है चमचा युग, चमचा युग, स्टूज एज। उसके लास्ट के पन्नों में साहब कांसीराम जी ने एक बात समझाई थी कि जो तात्कालिक समाधान है, जो टेम्पररी जो सॉल्यूशन है, वो है जो तात्कालिक समाधान, नजदीकी समाधान, शॉर्ट टर्म जो समाधान है, वो है सामाजिक आंदोलन। ओके। सामाजिक जो सोशल मूवमेंट्स हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एक तात्कालिक समाधान है। दीर्घकालिक समाधान, थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग जो सॉल्यूशन है, वो है राजनीतिक समाधान कि हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, वो थोड़ा लंबा चलेगा। लेकिन उन्होंने जो बताया साहब कांसीराम जी ने चमचा युग किताब में कि जो स्थायी समाधान है, जो परमानेंट सॉल्यूशन है, वो है सांस्कृतिक समाधान। कल्चरल जो है वो बदल जाए, कल्चर बदल जाए हमारा। सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन तात्कालिक समाधान, दीर्घकालिक समाधान है राजनीतिक परिवर्तन, और सांस्कृतिक परिवर्तन वो स्थायी समाधान है। तो अगर हरियाणवी पंजाब और पंजाब के बीच में हमें भाईचारा बनाना है, तो क्यों ना वो भाईचारा स्थायी समाधान हो, सांस्कृतिक परिवर्तन हो। और सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए ये जरूरी है कि हरियाणवी पंजाब के लोग भी, हम लोग भी सिक्खी में आए,
क्योंकि वो सांस्कृतिक परिवर्तन होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने एक किताब लिखी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जात पात तोड़क मंडल। पंजाब में एक ऑर्गेनाइजेशन था, संतराम बीए उसके प्रेसिडेंट थे, तो उनके ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्टर अंबेडकर को आना था एक लेक्चर देने के लिए। लेकिन उन्होंने देखा कि डॉक्टर अंबेडकर का जो लेक्चर रहेगा वो लेक्चर ज्यादा रिवोल्यूशनरी है, वो एंटी ब्राह्मणिज्म है, मनुवाद के खिलाफ है। तो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को कहा कि जी आप मत आना यहाँ पर। तो डॉक्टर अंबेडकर ने लेकिन वो किताब अपनी पब्लिश करवा दी थी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो कास्टिज्म का जो समाधान दिया है कि कास्टिज्म को हम कैसे एनिहिलेट कर सकते हैं, कैसे उसका उच्छेद कर सकते हैं, वो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बताया है कि आपको हिंदू धर्म ग्रंथों से छुटकारा पाना होगा। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि जो जातिवाद है वो हिंदू धर्म ग्रंथ उसके बेस में है। कास्टिज्म के ऊपर खड़ा है, कास्टिज्म हिंदू धर्म ग्रंथों के ऊपर खड़ा है। तो हिंदू धर्म ग्रंथों को किसने रिप्लेस किया? हिंदू धर्म ग्रंथों को श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने रिप्लेस किया। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब के माध्यम से एक ऐसा गुरु हमें मिला जो गुरु जाति का उच्छेद करता है। तो इसलिए स्थायी समाधान के लिए, हरियाणा पंजाब के स्थायी भाईचारे के लिए ये जरूरी है कि सिखिज्म, सिख धर्म हरियाणा के अंदर फैले और सिख इस बात को गंभीरता से लें। सिख भी लें, सिख ही इस बात को गंभीरता से लें, क्योंकि हरियाणा के लोग तो बच्चे की तरह हैं सिक्खी के मामले में, वो तो कुछ जानते नहीं। इनवाइट जो है सिख प्रचारक हरियाणा के ऊपर ध्यान दें। नहीं, एक और मैं गल करदा। हाँ जी। फॉर एग्जांपल मान लो मैं अपने बच्चे की एडमिशन कराउण जा रहा हाँ, मैनू उत्थे पुछया जांदा तेरा धर्म, मैं लिखा देना वा सिख। जो एक जाट वीर अपने बच्चे की एडमिशन करवाउण लई जांदा है, उत्थे स्कूल वाले पुछदे धर्म तुसीं की लिखाउंदे हो? देखो जी, हम जब तक अज्ञान है, जब तक हमें नॉलेज नहीं है, जब तक हम अपना मूल धर्म नहीं पहचानते, तब तक तो हिंदू लिखवाते हैं। पर जाटां ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਹੋ ਰੀਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਹਾਗਣਾ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, पर जाटां ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत घट है ये चीज, बहुत घट। हाँ जी, हाँ जी, है ना। इसीलिए हम 2021 के अंदर जो सेंसस आएगा, 2021 में सेंसस होगा, जनसंख्या की आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। उसके अंदर ये पूछा जाएगा आपका धर्म क्या है। तो हम लोग इसके अंदर ये मुहिम चलाएंगे हरियाणा के अंदर कि हरियाणा वासी अपना धर्म सिख धर्म लिखवाएं। धर्म के रिलीजन के कॉलम में, सेंसस में हम अपना रिलीजन सिख लिखवाएं, ना कि हिंदू, क्योंकि सिख हमारा मूल धर्म है। ये जगाना पड़ेगा लोगों को, लोग भूल गए। नहीं, सिख नो मूल। अब मेरे दादाजी का नाम चौधरी इंदर सिंह, मेरी दादी जी का नाम रामकौर, मेरे फादर जी का नाम चौधरी सुबे सिंह। तो हम जो सिंह है, कौर है, वो तो पहुंच गए थे ना, वो तो पहुंच गए थे, नाम तो पहुंच गए थे। तो स्ट्रेटजी तैयार हो चुकी थी, पहले नाम पहुंचे, फिर नाम पहुंचेंगे तो फिर कल्चर भी जाएगा। और कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाड़ा, आपका जो है शाहबाद, यहाँ तक सिक्खी भी पहुंच गई थी, आगे नाम पहुंच गए थे। ओके। तो ये जो सारा मामला, जो प्रतिक्रांति हुई, जो हम लोग, जो काउंटर रिवोल्यूशन हुआ, जो हम लोग नहीं आ पाए, वो मैंने अपने लेक्चर में पहले वाले जो हमारे डिस्कशन में दयानंद के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसकी वजह से, आर्य समाज की वजह से हम लोग सिक्खी में नहीं आ पाए। लेकिन 2021 के सेंसस पर वो तो चलो उदों उन्होंने रोक दिता। हाँ जी। हुण ते किसी नूं कोई नहीं रोकदा। देखो, दो चीज़ां बड़ियां क्लीयर दसदियां। अदर किसी धर्म दे विच तुसीं जाना है, मान लो फॉर एग्जांपल तुसीं मंदिर दे पुजारी बनना है, तुहाडी जात मैंशन हुंदी उत्ते। सिक्खी दे विच ऐसा कुछ नहीं है। सिक्खी दे विच कोई किसी भी धर्म दे विचों आवे, ਉਹਦੀ जात कोई भी होवे, उस असूल दे उपर पहरा दे विच ਉਹ सिख हो गया। मां दे पेट दे विचों सिख नहीं जमदा, उस विचारधारा दे विचों सिख निकलदा आ। सही गल है। जिवें अगे राजे दे रानी दे पेटों जमया होया राजा हुंदा सी, समा आ गया फिर रानी दे पेट विचों नहीं राजा पैदा होएगा, ਉਹ वोट दे विचों पैदा होएगा, वोट वाली पेटी दे विचों पैदा होएगा, लोकतंत्र आ गया। सिक्खी ने भी इसे प्रकार कर दिता भी मां दे पेट विचों कोई सिख नहीं जमेगा, ਜਿਹੜਾ उस विचारधारा ਨੂੰ अपनाएगा वो सिख हो गया।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਾਲੇ ਜਾਟ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟ ਗੋਤਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਧੰਨਾ ਜਾਟ ਧੂਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਟ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि एक तो हरियाणा पंजाब से अलग हो गया 66 में। 66 हो गया तो 66 में जब अलग हो गया तो हरियाणा का पंजाब से कनेक्शन टूट गया। पहले क्या था, जब हरियाणा पंजाब में था तो अंबाला डिवीजन में, जिसे हरियाणवी पंजाब जो है आज, जो अंबाला डिवीजन उस टाइम कहा जाता था, उसके अंदर द्विभाषी फार्मूला था। माने हम लोग भी पंजाबी पढ़ते लिखते थे, और जो जालंधर डिवीजन थी, जो आज जो वर्तमान पंजाब है, उसके अंदर हिंदी पढ़ते थे। ये सच्चर ने फार्मूला लागू किया सी, द्विभाषी फार्मूला। इसलिए जो हमारे जो पिताजी की जो पीढ़ी है वो पंजाबी पढ़नी लिखनी जानती है। तो वो हरियाणा पंजाब जब इकट्ठा था तो आपस में एजुकेशन के माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से सिक्खी का फिर भी प्रचार चल रहा था। लेकिन अलग हो गया हरियाणा। फिर हरियाणा पंजाब के बीच में कभी SYL के मुद्दे पे, कभी चंडीगढ़ के मुद्दे पे ये फूट डाल दी गई, और फिर आर्य समाज का भी असर रहा। हरियाणा के अंदर मूवमेंट चलाई गई। जब हरियाणा पंजाब जब इकट्ठे थे 47 में, तो ये 47 के बाद ये सवाल पैदा हुआ कि भाई पंजाब के अंदर लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। पहले लैंग्वेज थी उर्दू, तो अब ये सवाल हुआ कि भाई पंजाब के अंदर पंजाबी होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए। तो ये फार्मूला लागू हो गया कि भाई पंजाब के अंदर द्विभाषी फार्मूला होगा। पहले गोपीचंद भार्गव पंजाब के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद जो है सच्चर साहब बने। तो ये इस तरीके से जब चीफ मिनिस्टर बने तो सच्चर साहब ने फार्मूला लागू किया कि भाई पंजाब के अंदर द्विभाषी फार्मूला होगा। अंबाला डिवीजन में हिंदी पढ़ाई जाएगी, पंजाबी पढ़ाई जाएगी हरियाणवी पंजाब में, और जालंधर डिवीजन के अंदर हिंदी पढ़ाई जाएगी। जिससे जालंधर डिवीजन का कोई आदमी अंबाला डिवीजन में आए तो उसको दिक्कत ना हो, ऑफिसर को हरियाणवी पंजाब का अंबाला डिवीजन का कोई बंदा जालंधर डिवीजन में जाए उसको दिक्कत ना हो। तो हुआ क्या कि आर्य समाज के माध्यम से ये एक मूवमेंट हरियाणा के अंदर खड़ी की गई कि हरियाणवी लोगों के ऊपर पंजाब जो है वो पंजाबी थोप रहा है और हिंदी भाषा खतरे में है। और हिंदी आंदोलन चला, उसमें 35-40 हजार लोग जेल में गए। तो प्रताप सिंह कैरो जी पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, उनके वक्त में ये हिंदी आंदोलन चला। सोनीपत के अंदर जो है उनकी एक रैली, एक जनसभा थी सरदार प्रताप सिंह कैरो जी की। सरदार प्रताप सिंह कैरो जी जब बोलने लगे तो जाटों के लड़कों ने हूटिंग कर दी और कहा कि हम बोलने नहीं देंगे। सरदार प्रताप सिंह कैरो जी ने कहा कि भाई देखो, मैं पंजाब का चीफ मिनिस्टर हूं, मैं चाहूं तो तुम्हें लाठियां भी मरवा सकता हूं, मैं चाहूं तो जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो तुम क्रिएट कर रहे हो, तुम्हें जो है मैं पिटवा भी सकता हूं, लेकिन तुम मेरे भाई हो, 2 मिनट मेरी बात सुनो। तो उन्होंने, और 2 मिनट मेरा लिहाज करो, 2 मिनट मेरी बात सुनो। तो जाटों के जो लड़के थे उन्होंने कहा जी ठीक है, आप 2 मिनट बोलिए। सरदार प्रताप सिंह कैरो जी ने कहा कि भाई देखो, ना तो तुमने मेरी मानी, तुम मेरी नहीं मानी तुमने, और ना तुमने चाचा छोटू राम की मानी, तुम कम से कम इस अखबार की तो मान लो, ये जो पंजाब केसरी है, हिंद समाचार है, इसकी तो मान लो, लाला जी के अखबार की तो मान लो। भाई ना तो तुमने मेरी मानी, ना तुमने चाचा छोटू राम जी की मानी, लाला जगत नारायण का या लाला जी का जो अखबार है इसकी मान लो यार। और ये अखबार ये लिखता है कि इस हिंदी आंदोलन के कारण पंजाब का हिंदू और हरियाणा का जाट एक हो गया है। इस हिंदी आंदोलन के कारण पंजाब का हिंदू और हरियाणा का जाट एक हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये लोग तुम्हें हिंदू नहीं मानते। अगर ये लोग तुम्हें हिंदू मानते होते तो ये लिखते कि इस हिंदी आंदोलन के कारण पूरे पंजाब का
हिंदू एक हो गया है। ये क्यों लिखते हैं इस आंदोलन के कारण हरियाणा का जाट और पंजाब का हिंदू एक हो गया। तो ये तुम्हें हिंदू नहीं मानते, ये तुम्हें जाट मानते हैं, हिंदू नहीं मानते। और ये तुम्हें हिंदू नहीं मानते तो तुम हिंदी की क्या लड़ाई लड़ रहे हो। ये हिंदी की लड़ाई नहीं है। ये मैं चीफ मिनिस्टर बना हूं, एक जाट परिवार से, एक किसान परिवार से मुख्यमंत्री पंजाब का बना है। ये मेरी सत्ता को जो है कमजोर करना चाह रहे हैं। नहीं तो 8 साल हो गए सच्चर साहब के फार्मूले को लागू हुए, आज तक तो कभी किसी ने विरोध नहीं किया। अब जब मैं एक किसान का बेटा पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना तो ये मेरे को डिस्टर्ब करने के लिए इन्होंने हिंदी आंदोलन चलाया। तो कहने का मतलब यह है कि हरियाणा जो है सिक्खी की तरफ क्यों नहीं बढ़ा। हरियाणा सिक्खी की तरफ इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि हरियाणा के अंदर मिसकंसेप्शंस पैदा की गई। जबकि हरियाणवी जो बोली है वो अगर आप बेसिकली देखेंगे ना तो पंजाबी लैंग्वेज की बोली है वो, जिसे जबरदस्ती हिंदी से जोड़ दिया गया। आज जो कहते हैं कि हरियाणवी हिंदी लैंग्वेज की बोली है, हिंदी की बोली नहीं है, हरियाणवी पंजाबी लैंग्वेज की बोली है। हमें पंजाबी लैंग्वेज से हमारे शब्द मिलते हैं, हमारे डायलेक्ट मिलता है। तो हम लोगों को जानबूझ के पॉलिटिकली आपस में लड़वाने के लिए इन्होंने शगुफे छोड़े और जो है कभी हिंदी का प्रचार हमारे बीच में किया, कहा कि भाई पंजाबी तो जबरदस्ती थोप रहे हैं, गुरुओं की भाषा जबरदस्ती थोप रहे हैं, और हमारे लोग बहकावे में आ गए। तो इस वजह से हरियाणा के लोग सिक्खी की तरफ नहीं गए। ये षड्यंत्र हुआ, कॉन्स्पिरेसी हुई, और ये आज भी चल रही है। पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। अब सिख प्रचारकों को विशेष ध्यान देने की लोड़ है, ये गल तो तुम्हारी सही है, लेकिन बात क्या है कि सिख प्रचारकों के अंदर भी हरियाणा के प्रति जो है वो नफरत पैदा की जा रही है। उनके अंदर नफरत होगी तो वो अपना कैसे मानेंगे। जैसे आपने ही बताया कि भाई मुरथल का जो कांड हुआ, आपके खुद के अंदर ही उसके प्रति एक जो है घृणा का भाव था। वो घृणा का भाव था हरियाणवी लोगों के प्रति कि भाई हरियाणा के आदमी तो बहुत गलत कर रहे हैं। तो आप खुद हरियाणा को रिजेक्ट करोगे, आप उसको प्रायोरिटी पे नहीं लोगे। तो इसलिए जो प्रचार कर रहे हैं उसका हरियाणा पे भी असर हो रहा है और उसका सिख प्रचारकों पर भी जो है वो गलत असर हो रहा है। लेकिन ये मानकर हरियाणा के लोगों को इनविटेशन देना चाहिए कि भाई आओ, सिक्खी में आओ, ये आपका धर्म है, इसके लिए आपके लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। जो पंच प्यारे थे उसमें आपकी जाति के भी लोग थे, जो धन्ना भगत जी हैं वो भी आपकी जाति के थे, बाबा दीप सिंह जी भी आपकी जाति के थे, बाबा बूढ़ा जी भी आपकी जाति के थे। तो हम लोगों का तो सिक्खी के लिए हम लोग समर्पित रहे हैं। ये इनविटेशन दीजिए आप। इनविटेशन देंगे तो हरियाणवी लोग समझेंगे और सिक्खी की तरफ आएंगे। भी इस तरीके नाल भी ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ कि ये विचारधारा हरियाणा में काम करेगी? नहीं, हरियाणा के बीच में ये काम करेगी क्योंकि हरियाणा के अंदर भी शेड्यूल्ड कास्ट के जैसे चमार और जाट हैं, इनके पर जाट अपने शेड्यूल कास्ट मानता नहीं का। नहीं, जाट तो शेड्यूल्ड कास्ट नहीं मानेगा ना। जाट तो शेड्यूल्ड कास्ट अपने आप को क्यों मानेगा? जाट शेड्यूल्ड कास्ट नहीं मानेगा अपने आप को, ये बात भी सही है। ओके, लेकिन जाट जो है इतना जरूर है कि जाट अपने आप को जो है अगर उनको सही सिक्खी की शिक्षा दी जाएगी तो जाट अपने आप को ये मानेगा कि ये हमारे भाई हैं। क्योंकि हरियाणा के अंदर ये बुजुर्ग हमें समझाते आए थे कि भाई कि गोती गोती भाई भाई, कि हमारा और चमारों का 99% गोत्र मिलते हैं, तो हम भाई भाई हैं। लेकिन जाट अपने आप को शेड्यूल कास्ट नहीं मानेगा, लेकिन जाट बेसिकली है शूद्र। वो ना मानना अलग चीज है, लेकिन बेसिकली है शूद्र। ब्राह्मण जब इसका इस्तेमाल करता है तो उसे क्षत्रिय बना देता है, जब इसको नुकसान पहुंचाता है, इसकी बेइज्जती करता है तो इसको जो है
वो बना देता है, शूद्र बना देता है। यहाँ तक कि जो हमारे लीडर हुए सर छोटू राम जी, तो इन्होंने जो है सर छोटू राम को बेइज्जत करने के लिए कहा, जो छोटू नाम बनाया नौकर का, कि छोटू कपड़ा मार, छोटू पंखा साफ कर। अच्छा, ये इत्थों आया है? इत्थों आया है। और ये जैसे आया ना छुट भैया नेता, हाँ, ये भी छोटू राम को जो है नीचा दिखाने के लिए। पक्की गल है, पक्की गल है भाई साहब। ये भी सारे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ भी है बड़ी जो ओ छोटू इधर हाँ ये सर छोटू राम जी को जो है नीचा दिखाने के लिए इनकी साजिश रही। तो ये हाँ, तो ये जब सर छोटू राम को नीचा दिखाने के लिए सर सिकंदर वड्डा कंजर ये नारे लगाया करते थे, और ये नारे लगाया करते थे, सर छोटू राम जी के जनाजे निकाला करते थे, उठो नौजवानों जमाना बदल दो, छोटू सिकंदर टिवाना बदल दो, इस तरीके के इनके गीत हुआ करते थे। तो ये हम लोगों को वैसे तो शूद्र लिखेंगे, लेकिन जब इस्तेमाल करना होगा जब हमें क्षत्रिय बना देंगे। और अब जाट जो है वो भी एक विशिष्ट सर्कल में फंस चुका है, जाट भी एक भयंकर दुष्चक्कर में फंस चुका है। वो यूं फंस चुका है कि जाट जो है वो अपने आप को जो क्षत्रिय जो इन्होंने घोषित कर दिया, उसकी वजह से जाट अब इनके हाथ का खिलौना जो है, जो आपने जो कल बात की थी कि भाई ये है ब्राह्मणिकल ऑर्डर के लठैत हो गए हैं। मेरे पास जो है वो अभी कोई शेड्यूल कास्ट तो मूवमेंट करना चाह रहा है फर्ज करो, लेकिन उसके अंदर उनके लिए जो ब्राह्मणिकल शक्तियां इस्तेमाल करती हैं वो जाटों को इस्तेमाल करती हैं कि भाई जाट आगे आएंगे और जाट उनको प्रदर्शन नहीं करने देंगे। तो वो शेड्यूल कास्ट भी घबराता है। ओके, शेड्यूल कास्ट भी घबराता है। लेकिन हमने जो मुहिम चलाई यूनियनिस्ट मिशन के माध्यम से, उसकी वजह से अब हरियाणा के अंदर जाट भी अब अपने असली दुश्मन को पहचानने लगे हैं। और वो अपने बुजुर्गों की विचारधारा को कि भाई गोती गोती भाई भाई, हमारे सब गोत्र मिलते हैं चमारों से, हमारा कल्चर एक है, और हम लोग एक ही वंश के लोग हैं, जो नागवंशीय लोग हैं। जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा ना, जैसे नांगलोई है वो जाटों का एरिया है, नाग नागौर है वो जाट राजस्थान में, वो जाट डोमिनेटेड एरिया है, वहां नागौर। हमारा जो गोत है नागिल, और जो आपने भी आज अपनी स्पीच में कहा था टका प्रदेश पंजाब को बोलते थे, तो टका तक्षक से बना। तक्षक जो है वो जाटों के अंदर गोत्र है, तक्षक जाटों के अंदर गोत्र है, और तक्षक नागों का राजा होता था। तो हम लोग बेसिकली तो नागवंशीय लोग हैं, और जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं वो भी नागवंशीय लोग हैं, इसलिए हमारे गोत्र मिलते हैं। ओके, भी इकट्ठे हो सकते हैं, इकट्ठे नेचुरली हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं, नेचुरल हम लोग अलाई हैं। और ये भी बात है, जब तक इकट्ठे नहीं होंगे ना तब तक हम लोग जीत भी नहीं सकते। बिल्कुल। हाँ, इसलिए मैंने 2006 में किताब लिखी थी, उस टाइम मेरी उम्र थी 24 साल। तो मैंने उस टाइम 2006 में किताब लिखी थी जाट दलित एकता का घोषणा पत्र। उसमें डॉक्टर अंबेडकर साहब और सर छोटू राम जी की इकट्ठी फोटो मैंने लगाई थी। ठीक है। तो वो इसलिए लगाई थी कि भाई इकट्ठे नहीं होंगे तो काम भी नहीं चलेगा। ऐतिहासिक तौर पर जी भी हम लोग इकट्ठे रहे हैं तभी जीते हैं। पंजाब के अंदर 46 के अंदर 1946 में जब यूनियनिस्ट पार्टी की बहुत कम सीटें आई थी, तो उसमें से सबसे ज्यादा जो सीटें जीत के आए थे वो यूनियनिस्ट पार्टी के टिकट से शेड्यूल्ड कास्ट जीत कर आए थे। माने आखिर में भी जब हम बिल्कुल हार चुके थे इलेक्शन को, तो उस टाइम भी शेड्यूल्ड कास्ट हमारे यूनियनिस्ट पार्टी के लिए चट्टान की तरह अड़के खड़े हो गए थे। और हमें जो है वो हमारी जो है उन्होंने एक मतलब कि आप कहिए कि इज्जत बचाई थी। ओके। हाँ हाँ, तो इसलिए जो शेड्यूल्ड कास्ट है उनके साथ तो हमारा संबंध पुराना है और हमारा संबंध ऐतिहासिक है, और हम भाई भाई हैं, हमारा कल्चर एक है। जी ये चीज पंजाब से लागू हो जाती है, लेकिन तो इसके लिए कभी दुलीना कांड हरियाणा में, कभी गोहाना कांड, कभी जो है ये आपस में जो है ये कांड जो है ये करते रहते हैं, करवाते रहते, मीडिया इनको हवा देती रहती है। तो इसलिए हमें आपस में मिलजुल के रहना पड़ेगा, तभी हम लोग जीतेंगे। जी दिल ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। थैंक यू। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਿਤਨੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहेगुरु जी की फतेह।